अभी जी कुवैत में जो फायर इंसिडेंट हुआ उसमें भारतीय लोगों की जान गई। प्रधानमंत्री ने 2-2 लाख रुपए कंपनसेट करने का ऐलान किया। इसको किस तरीके से देखते हैं? निश्चित तौर से बहुत दुखद घटना है ये। मैं अपनी शोक संवेदना प्रकट करता हूँ, क्योंकि अपने भारत के नागरिक हैं, वहाँ पर काम करने गए थे बेचारे, और उनके साथ इस तरह की दुर्घटना घटी है। निश्चित तौर से उनको कम से कम उनके परिवार को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। आज के महंगाई के समय में 2 लाख रुपए का कोई महत्व नहीं है। कम से कम 25 लाख रुपए उनको मिलने चाहिए, और उनके परिवार के एक एक व्यक्ति को उनको रोजगार या काम मिलना चाहिए, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। क्योंकि घर का कमाने वाला व्यक्ति जब चला जाता है और ऐसी दुखद घटना घटी है तो पूरा परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। तो निश्चित तौर से 2 लाख जो मुआवजा है वो बहुत ही कम है। इनको 25-25 लाख रुपए मुआवजा और पूरी मदद इनको नौकरी जहाँ भी हो सकता है एडजस्ट इनको करना चाहिए, और हम सब की शोक संवेदना उनके साथ है। दूसरी बात, राहुल सर ने भी बात कही है कि जो इंडियन वर्कर्स हैं और मिडिल ईस्ट की स्थिति बहुत ख़राब है। लोग माइग्रेट करके बाहर जाते हैं, उनके साथ इंसिडेंट हो जाता है। क्या इंडिया में इंडियन वर्कर्स का स्थिति नहीं, ये तो अब ये तो साबित हो गया कि पूरे भारत में जो बड़ी बड़ी बात बोलने वाले मोदी जी, बेरोजगारी किस स्तर की हो गई है कि आज वहाँ पर पूरी तरीके से लोग भर भर के लोग जा रहे हैं और जाके वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। और मजबूरी में जब भी कोई आदमी जाता है तो मजबूरी में नौकरी करता है। अपने घर परिवार को छोड़कर हजारों किलोमीटर लोग दूर जा रहे हैं अपने रिस्क लेकर जीवन का। उसके बाद वो उनके साथ ऐसी दुर्घटना घटती है। वही बहुत ही अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए बहुत ही दुखद और बहुत ही कष्टप्रद समय है। देश में पिछले 3 दिन में जम्मू कश्मीर में 4 आतंकी हमला हुए, और अब सवाल ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री शांत क्यों हो, या इनका जो नेक्सस है वो इतना कमजोर कैसे? 3 दिन में 4 हमले। देखिए, कारण ये बता दें कि जो जिम्मेदारी जिनको दी गई, अब जिनको जिम्मेदारी वहाँ की है, जो पूरे उस सरकार को वहाँ की संभाल रहे हैं, वो आकर बनारस और गाजीपुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। अब उनका प्रोटोकॉल आप देख सकते हैं कि वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय मनोज सिन्हा जी यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे थे। मोदी जी और गाजीपुर में घूम रहे थे। प्रोटोकॉल आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ घूम रहे थे, किस किस जगह जा रहे थे। तो निश्चित तौर से जो जिम्मेदारियाँ थी उस जिम्मेदारी पर काम न करके आप केवल चुनाव के लिए आप लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुखद है। आपको वहाँ पर मजबूती से काम करना चाहिए। जिन आतंकवादियों ने, जिन लोगों ने इस तरह की कार्रवाई किया है, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, और निश्चित तौर से ताकि वे दोबारा इस तरह की हरकत न कर सकें। एक देश एक कानून को लेके बीजेपी का मैनिफेस्टो में भी था यूसीसी। अब अर्जुन राम मेघवाल हो या बीजेपी के कई कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं वो हमारे मैनिफेस्टो में था, और वेट एंड वॉच लोग करें, वो हम लोग करके रहेंगे एक देश एक कानून। देखिए, ऐसा है कि ये जनता को केवल बेवकूफ़ बनाने का, जब से शुरू से 2014 में 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, 15 लाख रुपया काला धन आएगा तो यूं ही अकाउंट में चला जाएगा, तो वो अकाउंट में गया। 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिली या 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये सरकार या जो भाजपा का जो मैनिफेस्टो या जो होता है, वो सारी चीज़ें केवल जनता को वोट लेने के लिए, लोगों को ठगने के लिए, ये ठगने के मास्टर हैं, और ठग कर जनता को बेवकूफ़ बनाकर, सरकार बनाकर, और फिर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं। सीआईडी ने एक सम्मान किया है पॉस्को एक्ट में। सीनियर लीडर हैं अटक के, पूर्व चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं बीएस येडियुरप्पा, तो पॉस्को एक्ट में सीआईडी ने सम्मान किया। नहीं, तो उनके ऊपर तो पुरानी जांच चली रही है। तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि वो ऐसे लोग जो इस तरह की चीज़ों में शामिल हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को तत्काल ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए और उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। यूपी पुलिस की तरफ से कल एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें ग्रेड 4 के लोगों को संविदा भर्ती के रूप में दिखाया गया था। उसमें एक गलती ये हुई थी कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ को भी संविदा कर्मी दिखाया गया था। अब यूपी पुलिस कह रहा है गलती से वो लिस्ट जारी होगा। देखिए, जैसा अभी चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, अखिलेश जी ने और सभी लोगों ने काफ़ी चीज़ें इस तरह की बात, राहुल जी ने पहले उठाया था कि जैसे आर्मी में इन्होंने संविदा पर अग्निवीर किया, अखिलेश जी ने भी कहा था कि प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती में भी इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं। तो आम लोगों को कैसे, उसमें लोगों को कहाँ कहीं नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, तो संविदा पर और उस पर लेकर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये
पूरी तरीके से पूरे सिस्टम को और पूरे व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली व्यवस्था है। ये सब चीज़ें कभी लागू नहीं होनी चाहिए। जो सरकारी नौकरी है, जो सरकार के अधीन, क्योंकि ये कानून व्यवस्था की बात है, अगर कानून व्यवस्था में भी आउटसोर्सिंग होने लगेगी, देश की सुरक्षा में भी आउटसोर्सिंग होने लगा, तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। इसको तत्काल बंद करना चाहिए और इस तरह की चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। नीट एग्जाम को किस तरीके से रखते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि काउंसलिंग पे रोक नहीं है? नहीं, देखिए, नहीं, काउंसलिंग पे रोक नहीं लगेगी, पर उन्होंने जवाब मांगा है, जवाब मांगा है, बिल्कुल एनटीए से जवाब मांगा है, जो भारत सरकार के अधीन काम करती है। अब ये देखिए कि पहले प्रदेश में पर्चे लीक होते थे, उत्तर प्रदेश में लीक होते थे, अब ये लीक होते होते केंद्र तक पहुंच गए। अब जो एनटीए है वो भारत सरकार के अधीन काम करती है, तो अब भारत सरकार में भी पर्चे लीक हो रहे हैं। अभी सिपाही के पर्चे प्रदेश में लीक हुए, आरओ के लीक हुए, तमाम एग्जाम्स के पर्चे लीक हुए, और अब मेडिकल जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं सालों साल, टैलेंटेड बच्चे हमारे देश के जो भविष्य के डॉक्टर बनने वाले हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी आने वाली है, उन बच्चों का भी भविष्य अंधकारमय हो गया। वो डिप्रेशन में है, परेशान है बच्चे, गार्जियन परेशान है, कितने दिन पढ़ाया लिखाया और वो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब ये जो लीक का मामला है प्रदेश से लेकर देश तक चला गया, ये सरकार निश्चित तौर से पूरी तरीके से इन सब परीक्षाओं को कराने में नाकाम है, और इसका जवाब इनको तत्काल, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया, जवाब मांगा है, तत्काल इनको जवाब देना चाहिए और उन बच्चों का भविष्य का ध्यान रखना चाहिए। माइनॉरिटी के मंत्री ओम प्रकाश राज हैं, वो मुस्लिम अपने से ही स्वयं जिम्मेदार है अपनी हालत। देखिए, ओम प्रकाश राजभर का जो बड़बोलापन है, वो आज उनकी राजनीति देखिए कहाँ से कहाँ चली गई। मैं तो उतना ही कहना चाहूँगा ओम प्रकाश राजभर से कि जल्द से जल्द इन लोगों से अपना पिंडा छुड़ा लीजिए, नहीं तो जो बची खुची राजनीति वो भी खत्म हो जाएगी।